देश या राज्य में जब चुनाव होती है तो विकास योजनाओं पर ग्रहण लग जाता है। और पिछले दिनों विधानसभा की चुनाव हुई तो जितने भी विकास के कार्य होने वाले थे वो विकास कार्यों पर रोक लगा दिया जाता है जब भी आदर्श आचार संहिता लागू होती है। बिहार में पंचायत चुनाव होना है, इसके लिए आदर्श आचार संहिता की सूची भेज दी गई है जो अधिसूचना जारी होते ही लागू हो जाएगी। लेकिन इस बार के पंचायत चुनाव में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि अधिसूचना जब जारी हो जाए और आदर्श आचार संहिता लागू हो जाए फिर भी विकास का कार्य प्रभावित नहीं हो। मनरेगा से संबंधित बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिस पर रोक नहीं लगेगी। इसके बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने आज एक सूचना जारी की है कि कौन से कार्य होते रहेंगे विकास के और कौन से कार्य नहीं होते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र, मैं हूं अभय कुमार। आज के एपिसोड में हम बात करते हैं कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कौन सी योजनाएं जारी होगी, क्या है राज्य निर्वाचन आयोग का नया फरमान, क्या है नया निर्देश क्या आया है। तो जैसा कि बताया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम को जारी किया है दिशा निर्देश। पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने पर भी चालू रहेगी मनरेगा की योजनाएं। पंचायत चुनाव के दौरान मनरेगा की योजनाओं पर रोक नहीं रहेगी। चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद मनरेगा जैसी कई योजनाएं जारी रहेगी जिससे पहले स्वीकृति मिल चुकी है। मनरेगा की वैसी योजनाएं जिनकी पहले ही से ही स्वीकृत है उनको रोक नहीं लगेगा, उस पर काम होते रहेगा, विकास कार्य जारी रहेगा और चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आदर्श आचार संहिता को जारी कर दिया गया है जो घोषणा होने के बाद प्रभावी हो जाएगी। इसमें कई योजनाओं पर रोक रहेगी, कुछ योजनाएं जारी रहेगी, कई योजनाओं पर रोक भी रहेगी। वैसी योजना जो आप नई कोई योजना नहीं ले सकता है, ग्राम पंचायत से कोई नई योजनाओं को नहीं लेना है। जो स्वीकृत योजनाएं हैं, स्वीकृत योजनाओं की सूची में पहले सूचीबद्ध है जिनके लिए पहले से राशि चिन्हित कर दी गई है। आयोग ने कहा है कि जब तक चालू योजनाओं में काम दिया जा सकता है तब तक कोई नई योजना सक्षम प्राधिकार द्वारा शुरू नहीं की जाएगी। मनरेगा की जैसा कि उद्देश्य है कि लोगों को रोजगार देना उद्देश्य है और पुरानी स्वीकृत योजनाएं जब तक जारी है उससे लोगों को काम मिल रहा है तब तक नई योजनाओं को शुरू नहीं किया जाएगा। मुख्य पथों पर काम कराने की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। स्वीकृत योजनाओं की स्वीकृति सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट की अनुपलब्धता में या इसमें उपलब्ध सभी योजनाओं के समाप्त हो जाने की स्थिति में संबंधित सक्षम प्राधिकार जिला प्राधिकारी सह जिला निर्वाचन प्राधिकारी पंचायत से नई योजनाओं की स्वीकृति लेकर प्रारंभ कर सकते हैं। मनरेगा के कई अन्य योजनाओं पर भी आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होगी जिसके तहत नेशनल हाईवे व राज्य के मुख्य पथों पर काम कराने में कोई पाबंदी नहीं रहेगी। अब बात यह है कि अगर जहां जो स्वीकृत योजनाएं हैं वो पूरी हो चुकी है, रोजगार मजदूरों को नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में डीएम से जो निर्वाची प्राधिकारी हैं, जिला निर्वाची प्राधिकारी भी हैं, उनसे आप विशेष अनुमति लेकर नई योजना भी स्वीकृत कर सकते हैं, उस पर काम शुरू कर सकते हैं। क्या क्या चीज पर पाबंदी नहीं भी रहेगी और मनरेगा के अलावा भी बहुत सारी योजना पर पाबंदी नहीं रहेगी तो उसकी भी सूची जारी कर दी गई है। वह सूची आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि से स्वीकृत वित्तीय सहायता के आधार पर योजनाओं की स्वीकृति तथा उनके कार्यान्वयन में कोई पाबंदी नहीं रहेगी। आपात योजनाओं जैसे बाढ़ निरोधक योजनाओं, सूखा अथवा अभावग्रस्त क्षेत्रों में संभावित योजनाओं आदि को पंचायत निर्वाचन की अवधि से प्रारंभ करने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण जिसमें कंप्यूटर तथा अन्य गैजेट आदि चालू करना शामिल है पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। विकास योजनाओं से संबंधित टेंडर आमंत्रित करने या उसके निपटारे पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं जिनके क्रियान्वयन में पंचायत राज संस्था की भूमिका नहीं है उस पर आदर्श आचार संहिता लागू नहीं रहेगी। जो
केंद्र से और राज्य से जो योजनाएं पारित है उस पे आदर्श आचार संहिता जो होती है, जो पंचायत चुनाव में लागू है, वो में भी उस पे काम होते रहेगी और इस पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। नई विकास योजनाएं शुरू नहीं होंगी। नए सिरे से योजनाओं की स्वीकृति होंगी पूर्व से स्वीकृत, परंतु जिन योजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ है उसका कार्यारंभ करने पर पूर्णतः रोक रहेगी। रोक भी लगी है, उस पर यह चर्चा कर देते हैं, आपको जानकारी होना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि विकास योजनाओं से तात्पर्य राज्य के विकास की सामान्य योजनाओं से है, न कि किसी समुदाय विशेष से संबंधित योजनाओं से है। आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका और सहायिका के चयन, जिसमें ग्राम पंचायत प्रतिनिधि की प्रत्यक्ष भूमिका होती है, पर प्रतिबंध रहेगा। सांसद एवं विधायक निधि से नई योजनाओं की स्वीकृति और उनके कार्यान्वयन पर पाबंदी रहेगी। तो दोस्तों, ये नई जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, आज ही ताजा जो दिशा निर्देश जारी हुआ है, सभी डीएम को चिट्ठी भेज दिया गया है कि कौन कौन सी योजनाएं आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जारी रहेगी और कौन सी योजनाएं नहीं जारी रहेगी, इसकी जानकारी आपको मिल गई है। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।